हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। और इसके पहले आप लोग पाइथागोरस का थ्योरम का नाम तो सुने ही होंगे। तो आप जानते होंगे कि पाइथागोरस का थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है? तो पाइथागोरस का थ्योरम कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? कर्ण के नाम से जानते हैं। तो पाइथागोरस का थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो बराबर होगा बाकी जो छोटी भुजा होंगी उनको अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उसके क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, अगर इनकी साइड्स छोटी वाली 3 और 4 के रूप में रखी जाएं तो इनके कर्ण को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और उसका मान निकालने के लिए हम लोग एल के जगह पे 3 रखेंगे, ए के जगह पे 4 रखेंगे, तो 3 का वर्ग यहाँ से 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 का वर्ग यहाँ से 16 हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 25 के बराबर आ जाएगा। अगर हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू हमारी 5 के बराबर आ जाएगी। तो हमारा पहला ट्रिपलेट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे निकलता है 3 4 5। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स होते हैं, उनको आप लोग याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस को लगाने में। ठीक है, तो पहला ट्रिपलेट हो गया 3 4 5। दूसरा ट्रिपलेट होता है 5 12 13। तीसरा ट्रिपलेट होता है 7 24 25। चौथा ट्रिपलेट होता है 9 40 41। पांचवा ट्रिपलेट होता है 11 60 61। और छठवां ट्रिपलेट होता है 8 15 17। ठीक है, तो आप इन ट्रिपलेट्स को याद कर लेंगे तो आगे क्वेश्चंस को लगाने में क्या होगी? आसानी होगी। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिपलेट्स को निकालने के कुछ फार्मूले होंगे और उन फार्मूलों को हम लोग कैसे देखेंगे क्या होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिपलेट के लिए निकालने के लिए अगर ऑड नंबर रहे तो उसे कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं एन कोई ऑड नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर एन कोई ऑड नंबर है तो इसका फार्मूला बन जाएगा अगला एन स्क्वायर -1/2 और दूसरा बन जाएगा एन स्क्वायर +1/2 के बराबर। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इतने के बराबर। तो हम लोग करेंगे क्या कि बारी बारी से वैल्यू पुट करके चेक करते हैं क्या ये हमारे ट्रिपलेट्स बनेंगे। तो चेक करते हैं 3 के लिए। हम लोग देखेंगे कि अगर n की जगह पे 3 रखते हैं तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 9 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 और 8 का आधा करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। उसी तरीके से अगला n की जगह पे अगर हम लोग रख देते हैं 3 तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 का आधा हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, तो ऑड नंबर के लिए हम लोग और भी जैसे 3 4 5 ही ना होकर के और भी तो होंगे। अब हमने इसमें अगला हमने ट्रिपलेट ले लिया तो अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 5 यहाँ पे पुट करिए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 और 24 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, इसी तरीके से अगला करेंगे तो एन स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। अब 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 26 और इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितने के बराबर? 13 के बराबर। और इसके पीछे हमने अभी क्या पढ़ के आए थे? देखिए कि हमने अभी पढ़ा था कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट बन रहा था। देखिए 5 12 13 एक ट्रिपलेट बन रहा था। तो हमने यहाँ पे देखा कि 5 12 13 को कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हमने इसके पहले ये भी पढ़ा था कि 3 4 5 का जो ट्रिपलेट बन रहा था उसको कैसे निकाले थे। चलिए इसी तरीके से हम लोग अब आगे देखेंगे कि और ट्रिपलेट्स जो होंगे उनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो ट्रिपलेट लिखेंगे, मान लेते हैं 5 12 13 ना लेकर के हम लोग कोई और ऑड नंबर ले लेते हैं। ऑड नंबर में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इन्हीं फार्मूले को क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे और उसको तब सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला अगर हमने मान लिया ले लिया 7, तो 7 के लिए ट्रिपलेट क्या क्या बनेंगे? तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 49 में से 1 माइनस करेंगे 48 और 48 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, उसी तरीके से अगला 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 और 49 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 25। इस तरीके से हमने ये देखा कि 7 24 25। इसके पहले हमने बताया था कि बेसिक जो ट्रिपलेट होंगे 7 24 25 के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 7 24 25 हमारा क्या बन रहा था? ट्रिपलेट बन रहा था।
इसी तरीके से अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब 7, 24, 25 कर लिया। अब इसके बाद हम लोग फिर और ले लेते हैं, इसमें क्या आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 9 का ट्रिपलेट निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो अगर n की जगह पे 9 रखेंगे तो ये हमारा आने वाला 9 का वर्ग हो जाएगा 81 में से 1 घटाएंगे तो 80, 80 का आधा हो जाएगा 40। और उसी तरीके से इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो 9 का वर्ग 81 में 1 जोड़ेंगे 82 और 82 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 41 के बराबर। अब इसे चेक करते हैं 9, 40, 41 होगा क्या, तो देखेंगे हम लोग 9, 40, 41 अलग हम लोग का क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। तो देखिए तो 9, 40, 41 एक हम लोग का अलग ट्रिपलेट बन रहा था, ठीक है। इसी तरीके से 11, 60, 61 का आप कर लेंगे। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि ऑड नंबर के लिए हम लोग का फार्मूला यही होगा n स्क्वायर माइनस 1/2 और दूसरा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1/2। अब इसके हम लोग आगे देखेंगे कि अगर इवन नंबर रहें तो उनके ट्रिपलेट्स को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इसका फार्मूला होता है n, फिर n/2 का होल स्क्वायर -1 और दूसरा होता है n/2 का होल स्क्वायर और +1। ये फार्मूला होता है किसके लिए, तो इवन नंबर के लिए। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछ दें कि 4 का ट्रिपलेट बताइए क्या क्या आने वाला है, तो वैल्यू पुट करिए। तो अगर n की जगह पे 4 करेंगे तो 4/2 मतलब 4 का आधा करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4 और 4 में से 1 घटा देंगे तो आएगा हमारा 3। फिर अगला इसमें अगर पुट करेंगे तो n का वर्ग कितना हो जाएगा, ठीक है। n/2 करेंगे पहले तो 4 का आधा 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। तो इवन नंबर 4 के लिए हमने निकाल लिया। अब नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि 2 का ट्रिपलेट नहीं होता है, क्योंकि 2 को जब हम लोग 2 को अगर सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 2 का आधा कितने का बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो देखेंगे कि 2 का आधा करेंगे तो 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 को घटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो 2 का ट्रिपलेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा था, 0 बन रहा था, ठीक है। तो 0 जब होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी त्रिभुज की भुजा 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। इसलिए ये 0 हो रहा था और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ट्रेंगल बन पाए, इसलिए हम लोग इसको 4 से स्टार्ट करेंगे इसके ट्रिपलेट्स को, ठीक है। अब हम लोग और कुछ आगे देख लेते हैं और कुछ ट्रिपलेट इवन नंबर पे सॉल्व कर लेते हैं। अब इवन नंबर पे हम लोग देखेंगे कि अगर इवन नंबर में हमारा 6 हो जाता तो हमारा क्या बनता। अगर n की जगह पे हम लोग क्या रख देते, 6 रख देते तो क्या हमारा बनता। तो हमने मान लिया n की जगह पे 6 रखा तो आएगा 6 का आधा करेंगे 3 और 3 का वर्ग कितने का बराबर हो जाएगा, 9। 9 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 के बराबर। तो 6, 8 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 6 का आधा 3, 3 का वर्ग 9, 9 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 के बराबर। तो 6, 8, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 8 का अगर करके देखेंगे तो हमारा कितने के बराबर आएगा, तो 8 का जब हम लोग चेक करेंगे तो 8, 15 और 17 आ जाएगा। देखिए बेसिक ट्रिपलेट्स में हम लोग पढ़े थे क्या कि इनके ट्रिपलेट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हम लोग इनके ट्रिपलेट्स को हम लोग 8, 15, 17 देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 8, 15, 17 लिखे थे। इसीलिए आप इन बेसिक ट्रिपलेट्स को याद कर लेंगे तो सवाल लगाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो लिखा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अगर इस कोन का हम लोग को कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, कितने का बराबर आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोन के शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग पाई आर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें एल क्या होती है, तो किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। अब हमें ये याद करना है तो शंकु बनता कैसे है, तो हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज से बनेगा और समकोण त्रिभुज से बनेगा तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप बताइए तो 8, 15 और ये कोण कितने के बराबर आना चाहिए, 8, 15, 17 के बराबर आना चाहिए। देखिए तो 8, 15 हमारी आ चुकी है तो इसका मतलब अगली भुजा कितने होगी, 17 के बराबर होगी। उस हिसाब से हम लोग यहाँ से देखेंगे तो एल की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, हमारी 17 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब हम लोग को एल मालूम हो जाएगा तो इसका
एरिया आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर के जगह पे क्या रख देंगे 8 और एल के जगह पे क्या कर लेंगे 17 रख लेंगे और इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 39 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग देखेंगे कि 39 सेंटीमीटर कैसे आएगा। तो हम लोग बेसिक ट्रिपलेट्स में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये देखे थे बेसिक ट्रिपलेट्स में कि हमारा देखिए तो 39 जो है वो कितने का मल्टीपल है। सबसे पहले आप ये बताइए 39 को हम लोग कितने का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 39 को लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि 39 को लिख सकते हैं, देखिए एक आएगा हमारा 5, 12, 13। अगर इसमें इस 13 में हम लोग 3 से गुणा कर दें तो ये हमारा 39 बन जाएगा। इसका मतलब हमें ये मालूम चल गया कि 12 में भी 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया हमारा 36 बनेगा और 5 में भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे। सब में हम लोग कितने से गुणा करते जा रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं। इसमें भी 3 से गुणा किया और इसमें भी 3 से गुणा किया तो 5 तिया 15। तो हमको देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ पे हमारा 39 तो हो चुका है, क्या क्या आना चाहिए, तो या तो 15 है या तो 36 है। तो हमने मान लिया कि ए बी अगर हमारा 15 हो जाता है और बी सी हमारा 36 हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला लिखते हैं हम लोग क्या कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि बेस इसका 15 है और हाइट इसका कितना है 36 के बराबर है। बेस इसका 15 है और हाइट कितना है 36 है। तो बस वैल्यू पुट करके चेक करेंगे तो लिखेंगे 1/2 बेस था 15 और हाइट था कितने के बराबर 36 के बराबर। 2 से अगर 36 को कटाएंगे तो 18 बार में कट जाएगा और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 15 गुणे 18 और गुणा करने के बाद जो आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर ये यूनिट हमारी देखिए तो सेंटीमीटर में लिखा है, अगर सेंटीमीटर में है तो वो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर। और हमने क्या देखा कि ट्रिपलेट्स की सहायता से हम लोग आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके एक बार और पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।